सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 9 रुकनी बेंच बना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच कुछ देर में दरखास्तों पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायजी साहब भी 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुताहिर अली नकवी शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब मेरी बारी है कि सबकी खिदमत करूं। लियारी किकरी फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह करने के बाद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लियारी और मेरे खानदान के दरमियान एक खास रिश्ता है और हम सब ने मिलकर 3 नस्लों से जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की है। लियारी के अवाम ने वोट पर डाके का इंतकाम अदम एतमाद की सूरत में लिया और जमहूरी तरीके से एक सेलेक्टिव को घर भेजा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। LNG कार को पाकिस्तान पहुंचने से गैस बहरान टल गया। पावर और खास समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल कर दी गई, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस का प्रेशर खत्म होने लगा है। सोई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक पावर सेक्टर और खास समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल हो गई। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात अदालती कमीशन के जरिए कराने के लिए सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को खत भिजवा दिया गया। खत जुडिशनल एग्जेक्टिव पैनल के सरबराह अजहर सदीक एडवोकेट ने भिजवाया। खत के मतन में कहा गया है कि यूनान कश्ती हादसे के हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर लाने के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। चीन के शुमाल मगरबी इलाके में एक रेस्टोरेंट में सिलेंडर धमाके से 31 अफराद हलाक हो गए। सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक दारुल हुकूमत पहियनशान में एक रेस्टोरेंट के अंदर पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में 7 अफराद शदीद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदाकारा और मॉडल सारा नीलम ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक दिए गए अपने तज़हीकामेज़ बयान पर माफ़ी मांग ली। सारा नीलम ने अपने वीडियो शेयरिंग अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बयान जारी करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों से अपने बयान पर माज़रत की है। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को मदाहों से बिछड़े 7 बरस बीत गए। 12 बरस की उम्र से ही अपने वालिद के साथ स्टेज परफॉर्मेंस का आगाज किया। अमजद साबरी की मशहूर कवानियाँ ए सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना उनकी पहचान बन गई, जिसे सुनने वाले आज भी आदीदा हो जाते हैं। नातिया और सूफियाना कलाम के बायस को मदाहों के दिलों में रहती दुनिया तक जिंदा रहेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैनशिप के मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ ने एशिया कप के हाइबर्ड मॉडल को नाइंसाफ़ी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि हमने पहले दिन से ही हाइबर्ड मॉडल को मुस्तरद कर दिया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल का पूरा इवेंट यही होना चाहिए। अहम मैचेस बाहर और नेपाल जैसी टीमों के मुकाबले पाकिस्तान में होंगे। हाइबर्ड मॉडल हमारे मुल्क के साथ नाइंसाफ़ी है। और आज से 24 जून के दौरान मुल्क के ज्यादातर इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत में बदतरीज इजाफे की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई और वसी पंजाब, इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा हो सकता है।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दरखास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज हसन और दीगर ने दायर की थी। लार्जर बेंच में नामजद चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरखास्तों समाअत के लिए मुकर्रर की गई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरखास्तों पर कोई एतराज भी आयद नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने दरखास्तों को नंबर लगाने की मंजूरी भी दे दी है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच आज दरखास्तों पर समाअत करेगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दरखास्तें साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा, एतजाज एहसन और दीगर ने दायर की थी। लार्जर बेंच में नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस यहया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ 4 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अब मेरी बारी है कि मैं सबकी खिदमत करूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने लियारी के क्री फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह करने के बाद जलसे से खिताब करते हुए कहा कि लियारी और मेरे खानदान के दरमियान एक खास रिश्ता है और हम सब ने मिलकर 3 नस्लों से जमहूरियत की बहाली के लिए जद्दोजहद की है। उन्होंने कहा कि लियारी की अवाम ने किकरी ग्राउंड से आमरों को ललकारा था। 2018 में लियारी के वोट पर डाका डाला गया, लेकिन लियारी के अवाम ने वोट पर डाके का इंतकाम अदमे एतमाद की सूरत में लिया। लियारी वालों ने जमहूरी तरीके से एक सिलेक्टेड को घर भेजा। उन्होंने कहा कि जब लेवल प्लानिंग हो तो पीपल्स पार्टी कामयाब होती है। पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला आवाम की खदमत की। कुछ लोग नफरत और तकसीम की सियासत चाहते हैं, ताहम दुनिया को दिखाया जब सिलेक्शन नहीं इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी ही जीतती है। उन्होंने कहा कि सूबे भर में बल्दियाती इलेक्शन में जाले स्वीप कर चुके, हमें मिलकर बेरोजगारी महंगाई का सामना करना है। हम नौजवानों को इसी मुल्क में वो हिस्सा दिया जाए जो उनका हक है, जो वो हक रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि कुछ सियासतदान नौजवानों को रगलाना चाहते हैं, जबकि पीपल्स पार्टी तकसीम की सियासत में यकीन नहीं रखती। अगर नौजवान को मौका फराहम किया जाए तो वो डिलीवर कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में शोकाज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में शोकाज नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। अदालत ने पिटीशन पर समाअत की और इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। अदालत आलिया ने हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन केस की कार्रवाई जारी रखे, लेकिन हतमी फैसला न दें। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करके जुलाई के पहले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया गया। हुक्मनामे के मुताबिक दरखास्त गुजार की जानिब से 27 जनवरी के नोटिस और 13 जून के शोकाज नोटिस को चैलेंज किया गया।
मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंचने से गैस बहरान टल गया। पावर और खास समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल कर दी गई, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस का प्रेशर बेहतर होने लगा है। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक पावर सेक्टर और खास समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल हो गई। हुकाम का कहना है कि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस का प्रेशर बेहतर होने लगा है। सिस्टम में 1800 मिलियन क्यूबिक गैस मौजूद है और इस वक्त गैस की शॉर्टफॉल का सामना नहीं है। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि टेल एंड और पुरानी लाइनों वाले इलाकों में गैस की कमी इनफरादी मसला है। घरों में गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल गैर कानूनी है, जिसे रोकने के लिए छापे मारने वाली टीमों की तादाद बढ़ा दी गई है। हुकाम का ये भी कहना है कि जिस घर से कंप्रेसर पकड़ा गया इसका मीटर काट दिया जाएगा। आपको बताते चले इस हवाले से कि LNG कार्गो पाकिस्तान पहुंचने से गैस बहरान टल गया है। पावर और खास समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल कर दी गई है, जबकि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस का प्रेशर बेहतर होने लगा है। सुई नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक पावर सेक्टर और खास समेत तमाम सनतों की गैस मुकम्मल बहाल हो गई है। हुकाम का कहना है कि घरेलू सार्फिन के लिए भी गैस का प्रेशर बेहतर होने लगा है। सिस्टम में 1800 मिलियन क्यूबिक गैस मौजूद है और इस वक्त गैस के शॉर्टफॉल का सामना है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन PTI को आज तीसरी दफा तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन ने अपने बयान में कहा कि चेयरमैन PTI को पेश होने के लिए आखिरी वार्निंग दी है। अगर वो पेश ना हुए तो उनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई होगी। साबिक वजीर आजम की बहन और बहनोई को भी एंटी करप्शन DG खान में पेश होने की हिदायत की गई है। एंटी करप्शन ने कहा कि तलबी का नोटिस जमान पार्क की रहायश गाह पर चस्पा कर दिया गया है। एडवोकेट अली एजाज ने जमान पार्क में एंटी करप्शन का तलबी का नोटिस वसूल किया। चेयरमैन PTI के अराजी स्कैंडल में मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। उन्होंने अराजी के गैर कानूनी इंतकाल के लिए रेवेन्यू अफसरान पर बनी गाला से दबाव डाला। तो वहीं दूसरी जानिब साबिक विफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हुकूमत के 50 दिन और IMF के फैसले को 8 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में कोई शोबा ऐसा नहीं जहां अदमी इस्तेहकाम नहीं, मुईशत तबाह, रियासत बदहाल, सियासत का बुरा हाल है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि 2 करोड़ लोग बेरोजगार, 10 करोड़ खतर गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। डिफॉल्ट की तलवार सर पर लटक रही। देखते हैं शहबाज शरीफ फ्रांस से IMF को मनवा कर आते हैं या मुंह लटका के आ जाते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया सार्फिन को मुखातिब करते हुए मजीद कहा है कि आप लोग इन्हें जानते नहीं मुझे कितने मसले पेश आ रहे हैं। मेरी फैमिली भी मेरे साथ परेशान है। मैं एक इज्जतदार फैमिली से हूँ। उम्मीद है आप लोग मुझे माफ कर देंगे। मुल्क वेंटिलेटर पर है। जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा और बेरोजगार भूख के मारे समंदरों में डूब के मरेंगे। ये कहते थे हम आएंगे तो दूध शहद की नहरें बह जाएंगी, लेकिन उन्होंने महंगाई बेरोजगारी का तूफान खड़ा कर दिया। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि डॉलर कहता था डॉलर 200 का करूंगा। अब IMF के लिए अमेरिका बरतानिया के सफीरों के पांव में पड़ा है। जो 50 साल से यहाँ सरमायाकारी कर रहे थे वो भी अपने शेयर बेचकर जा रहे हैं। जब पाकिस्तान ही सरमायाकारी नहीं करेंगे तो आयन और कानून की तस्हीक की मौजूदगी में कौन गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आएगा। यूनान के साहिल के करीब डूबने वाली कश्ती में बच जाने वाले मुसाफिरों के दर्दनाक इंकशाफात सामने आए हैं। मुसाफिरों के मुताबिक कश्ती ने 3 हिचकोले खाए और फिर डूब गई। कश्ती डूबने का वक्त आधी रात का था। हादसे में बच जाने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर हबीबुर रहमान ने बताया कि वो 3 माह पहले कराची से सफर पर रवाना हुए थे। कश्ती में खाने में सिर्फ दाल दी जाती थी। पानी खत्म होने पर समंदर का पानी पीकर गुजारा किया।
हबीबुर रहमान का कहना था कि कश्ती में खवातीन, बच्चों और बूढ़ी समेत 350 से जायद अफराद सवार थे। यूनान का रास्ता भूलने के बाद कश्ती 5 दिन तक समंदर में भटकती रही, जिसके बाद इंजन खराब हुआ। पाकिस्तानी नौजवान ने बताया कि कश्ती कराची से मिस्र और मिस्र से लिबिया पहुंची, जहां हमें 3 माह खाए पिए बगैर रखा गया। इसके बाद कश्ती 8 तारीख को निकली और 14 तारीख को यूनान के करीब रात 2 बजे क्रैश हुई। आज़ाद कश्मीर के एजेंट तलत और मंडी बहाउद्दीन के एजेंट साजिद बड़ाइच को 22 लाख रुपए दिए। हादसे में बच जाने वाले एक और पाकिस्तानी मुसाफिर मोहम्मद हमजा नामी मुसाफिर ने बताया कि 400 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली कश्ती में 750 मुसाफिरों को जबरदस्ती सवार करवाया गया। कश्ती उलटने के बाद मैं कश्ती के ऊपर ही लिटा रहा। जब कश्ती डूबने लगी तो छलांग लगा दी। एक प्लास्टिक की बोतल के सहारे समंदर में तैरता रहा। 2 मिस्री मुसाफिरों के पास ट्यूब थी जिसका सहारा लिया, जिसके बाद एक कश्ती ने रेस्क्यू किया। यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात अदालती कमीशन के जरिए कराने के लिए सदर मुमलिकत और वजीर आजम को खत भिजवा दिया गया। खत जुडिशल एक्टिज्म पैनल के सरबरा अजहर सदीक एडवोकेट ने भिजवाया। खत के मतन में कहा गया है कि यूनान कश्ती हादसे के हकाइक मंजर आम पर लाने के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। अदालती कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होना जरूरी है। खत में मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 19E के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। कश्ती डूबने का हादसा क्यों पेश आया, वजूहात क्या बनी, जिम्मेदारों का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के तयन के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात अदालती कमीशन के जरिए कराने के लिए सदर मुमलिकत और वजीर आजम को खत भिजवा दिया गया। खत जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबरा अजहर सदीक एडवोकेट ने भिजवाया है। खत के मतन में कहा गया कि यूनान कश्ती हादसे के हकाइक मंजर आम पर लाने के लिए अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। अदालती कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल होना जरूरी है। खत में मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 19A के तहत मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। कश्ती डूबने का हादसा क्यों पेश आया और वजूहात क्या बनी, जिम्मेदारों का तयन किया जाए। जिम्मेदारों के तयन के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। आपको आम तरीन खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायजीसा जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए। केस की समाअत करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंजूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। जस्टिस काजी फायजीसा जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए हैं कि इसकी समाअत करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। जस्टिस काजी फायजीसा जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए हैं। केस की समाअत करने से माजरत कर ली है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुजाहिर नकवी के अलावा जस्टिस आयशा मलिक भी शामिल थे। आपको अपडेट करते चले इस अहम खबर के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायजीसा जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए।
केस की समाअत करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए, केस की समाअत करने से मुआवजत कर ली है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए हैं। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए, केस की समाअत करने से मुआवजत कर ली। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था, जिसमें नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए हैं, केस की समाअत करने से मुआवजत कर ली है। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए, केस की समाअत करने से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए, केस की समाअत करने से मुआवजत कर ली है। आपको बता रहे हैं कि आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए, केस की समाअत करने से मुआवजत कर ली है। आपको हम तरीन खबर से आगाह करें, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए हैं, केस की समाअत करने से मुआवजत कर ली है। आपको अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल करने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए
9 रुकनी लार्जर बेंच टूट चुका है। जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक बेंच से अलहदा हो गए कि इसकी समाअत करने से मुआवजत कर ली है। अहम तरीन खबर आपने जानी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कसूर थाना खुजिया के इलाके में पुलिस मुकाबला हुआ। इंतहाई खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डाकू की शिनाख्त लतीफ उर्फ शाहजेब शेबी के नाम से हुई है, जो 1.5 दर्जन से ज्यादा संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। पुलिस के मुताबिक नवाज नामी शहरी ने 15 इत्तला दी कि 4 से 5 डाकू 2 लाख नकदी और मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। इस पर थाना खुजिया पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए प्याल रोड पर नाकाबंदी की। डाकू पुलिस पार्टी को देखकर बांसों के खेत में छुप गए और सीधी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान डाकू की अपनी फायरिंग से उनका एक साथी जख्मी हो गया, जिससे छीनी गई नकदी और मोटरसाइकिल भी बरामद करवा ली गई है। थाना डिवीजन शेखुपुरा के इलाका बखी रोड मोहल्ला अहमदपुरा के करीब सुपर स्टोर में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 2 डाकू 3.25 लाख रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे महमूद बेग, जो इस वक्त सुपर स्टोर में मौजूद है। जी महमूद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद है भिखी रोड के एक सुपर स्टोर में, जहाँ पर दिन तिहाड़े डकैती की वारदात हुई है। हमारे साथ इस वक्त दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं कि डकैती की वारदात में कितने डाकू थे और कितनी अमाउंट लेके गए। जी अस्सलाम वालेकुम। सर सुबह सुबह फर्स्ट टाइम आए और बोला है कि साइड मोबाइल वन फाइव पे कॉल किया उन्होंने, इसमें तकरीबन आधे पौने घंटे बाद आई आज बिल्कुल जैसा कि आपने जाना कि डकैती की वारदात में जो डाकू हैं 2 मसला डाकू आए थे और यहाँ पर गन पॉइंट पर 3.25 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और मोबाइल फोन जो है वो ले गए हैं, जिसकी सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल की है। मैम, हम आपको यहाँ ये भी बताते चलूँ कि गुज़श्ता रात ही डीपीओ शेखुपुरा ज़ाहिद नवाज की जानब से ईद अल अज़हा से कबल डकैती चोरी की रोकथाम की वारदातों के हवाला से एक बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई है, लेकिन अगली ही सुबह डकैती की वारदात रूनुमा हो गई है। खबर शामिल करेंगे सियालकोट से, जहां रेस्क्यू 1122 ने सैलाबी सूरत हाल से बरवक्त निपटने के लिए ज़र इंतजामिया के साथ मिलकर MR नहर साहूवाला पर फर्जी मशकों का इनकाद किया। मुशीर बराए स्पोर्ट्स वहाब रियाज, रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद, डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर संबड़ियाल एहसन मुमताज गोंदल ने फर्जी मशकों का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद कुआल ने बतौर इंसिडेंट कमांडर मशक के हवाले से ब्रीफ किया। मशकों में रेस्क्यू 1122 और ज़िला के दूसरे इदारों में, जिनमें सिविल डिफेंस, वासा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महकमा हेल्थ, महकमा नहार, महकमा लाइफ स्टॉक, ट्रैफिक पुलिस, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और रोज़ वेलफेयर अलफलाश शेख जना ने हिस्सा लिया और सैलाब से नंबर अजमा होने वाले आलात और तैयारियों के हवाले से कैंप्स लगाए। इस मौके पर रेस्क्यू 1122 ने सैलाब के दौरान फंसे अफराद को रेस्क्यू करना और डूबते शख्स को बचाने का अमली नमूना भी पेश किया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद और रीजनल एमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला सैयद कमाल आबिद ने रेस्क्यू और दीगर अदारों की मुमकिन
सैलाब की तैयारी और बाहमी ताउन के हवाले से इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मुश्ताक भट्टी को खबर शामिल करें और आपको बताएं कि बहावलपुर में शहरी का रकम वापस मांगना और उसका तकाजा करना जुर्म बन गया है। मॉडल टाउन के रहायशी जफर हुसैन को पैसे मांगने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से। जी इस वक्त DHQ अस्पताल में मौजूद हैं। जी शहबाज बताइएगा। गरीब आदमी के लिए खुद के पैसे लेना जो है वो अजाब बन गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में, जो यहाँ पर वो मरीज़ आए हुए हैं और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, इनकी ज़बानी क्या कहना चाहेंगे। भाईजान क्या मामला पेश है आपके साथ? सर मैंने कल दरख्वास्त दी थी, मैंने पैसे को लेना देना था मामला। मैं थाने में गया था, ये लोग भी चले गए। इन लोगों ने कहा थाने मैं अपने घर चले जाओ, मैं कल अपना बैठ के ये लेन देन का मामला कर लेंगे। जब घर आए तो मैं दूसरे दिन फिर गया पैसे लेने। इसने कहा ये तुम कौन होते हो दरख्वास्त देने वाले, हम के पैसे कौन से पैसे? मैंने कहा यार कल तो आप कह रहे थे यार घर के चल के पैसे ले लेना, ये आज क्या कह रहे हो? तो इस लोगों ने ना 5-7 तकरीबन 10-12 लोग थे, उन्होंने बुला के ये मुझे मारना डांटना कर दिया, ये मेरा हालात कर दिया। मेरी गुजारिश है कि मेरे और रकम भी दिलाई जाए और मेरा इंसाफ भी किया जाए। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, ये देख लो मेरा हालात। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 3 बच्चियाँ हैं और 3 बच्चे हैं, और मैं मजदूर आदमी हूँ। रोज़ाना का मैं ना 600-700 रुपया बनता है, कभी लगती है कभी नहीं लगती। और महंगाई के दौर देख लो, मैंने लेने इसलिए मैं उनकी मिन्नत भी की है, उन लोगों ने हमारा कोई फैसला नहीं किया। ये हालात कर दिए, ये डंडों से मेरा सर और मेरे लातों देख लो, ये सब मेरे ना जख्मी कर दिया। ये भी धमकी दी अंदर ऐसा करोगे तो हम ऐसे ही जवाब देंगे। जी जैसा कि आपने सुना, इस मजदूर की आवाज़ का कहना है कि मैंने पैसे के लिए थाने दरख्वास्त दी और थाने दरख्वास्त देने के बाद इन्होंने इस बात पर गुस्सा किया कि तू कौन होते हो कि आपने थाने में दरख्वास्त दी। इस वाले पर उसने आकर 5 से 10 लोगों को बुला कर इस पर तशद्दुद का निशाना बनाया। खबर शामिल करेंगे कबीरवाला से, जहां पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। थाना नवा शहर के नवाही इलाके खोखरा में गैरत के नाम पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नासिर गुलाम हुसैन और इसकी वालदा मंजूरा माई मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे कि 2 अफराद ने रास्ते में रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में नासिर दम तोड़ गया। जबकि खातून की हालत बहुत जख्मी है। पुलिस थाना नवा शहर ने जाए बगवा पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि झुड्डो शहर में गैस की रिफिलिंग का धंधा उरूज पर पहुंच गया। इंतजामिया की नाक के नीचे इंसानी जानों से खेलने का सिलसिला न रुक सका। सिलेंडर की दुकानों में किसी किस्म की हिफाजती इकदाम नहीं किए गए। इंतजामिया की चश्मपोशी के बायस सिलेंडर भरवाने के लिए आने वाले अफराद के साथ साथ शहरी भी गैर महफूज हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं झड्डू में मौजूद हमारे नुमाइंदे निसार रजा राइन से। जी निसार, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी नाजरीन, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जुड्डो मेन रोड के ऊपर, जो मेन हमारी LPG की दुकान है उधर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ किसी किस्म के कोई भी हिफाजती इंतजाम नहीं है, कोई भी चेक बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं सिलेंडर कितने पुराने पड़े हुए हैं और कोई भी इसमें खुदा ना करे कोई हादसा पेश आ जाए तो इनके पास फिलहाल कोई भी इंतजाम नहीं है। इसी हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद है, हम उससे बात करें उनका क्या कहना है। देखिए, पहले हम इसको चेक करते हैं। कोई भी सिलेंडर भराने के लिए आता है 1-2 किलो तो हम उसको चेक करके फिर भर के देते हैं। अगर हम देखते हैं कि कंडीशन इसकी सही नहीं है तो हम उसको छोड़ देते, मना करते हैं, बाबा नहीं भर के दे रहे। आग बुझाने वाला था, वो एक्सपायर हो गया, अभी नया आएगा भाई, है ना, कल कराची से लेके आएगा। नहीं था, अभी वैसे नहीं है, एक्सपायर हो गया, वो इस वजह साइड में कर दिया, एक्सपायर हो गया, काम का नहीं है वो, अभी इस टाइम नहीं है। जी जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना था कि यहाँ कोई भी हिफाजती इंतजाम नहीं है, अगर खुदा ना करे कोई हादसा पेश। एबटाबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि एबटाबाद रियासत सरन के मज़ाफ़ात में खूबसूरत मनाजिर हुकूमती तवज्जो और सियाहती इक़दाम के मुंतज़िर हैं। गाँव जूनिया, चमहट्टी, कंगरबाला और किंगर पाइन समेत देहातों में खूबसूरत जंगलात वादियों में सियाहत को फ़रोग़ देकर मुल्क की आमदन और रोज़गार में इजाफा किया जा सकता है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उबैदुर रहमान सुलेमानी से। जी उबैद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाथी के मकाम पर, जो कि लौह तनावल का हिस्सा है और ये एक सियाती मकाम है। यहाँ पर मुख्तलिफ इलाके जैसे चमहट्टी है, जुनिया, कंगरपाई, कंगरबाला, खड़पेड़ और इसी तरह नेचा, बेरी और दीगर इसके मुज़फ़ाती जो इलाके हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। सियाहत के हवाले से अगर यहाँ पर तवज्जो दी जाए तो एक बेहतरीन इलाका है। सियाहत की गर्ज से आने वाले लोग भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर दरियाए सिरन है, लेकिन चंद एक कमियाँ भी ज़रूर हैं, जैसे यहाँ पर सुई गैस का मामला है वो नहीं है, और इसी तरह अगर देखा जाए तो सड़क इतनी कुशादा नहीं है कि इसे आसानी से सता सके। अगर सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर अगर सियाहत के हवाले से थोड़ी सी अगर तवज्जो देंगे तो ये जो इलाका है ये डेवलप हो सकता है, और सियाहत की गर्ज से आने वाले जितने लोग हैं वो यहाँ के खूबसूरत नज़ारों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ये ज़िला एबटाबाद का हिस्सा है, तो जितने भी लोग हैं वो इस इलाके का ज़रूर विज़िट करें और इस इलाके की जो खूबसूरत नज़ारे हैं, चाहे वो पत्थर की सूरत में हो, दरख्तों की सूरत में हो, पानी की सूरत में हो या किसी भी CIA इकबाल टाउन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 रुकनी शूटर गैंग गिरफ्तार कर लिया। कुछ अर्सा कबल मुल्जिमान की फायरिंग से कांस्टेबल इरफान शहीद और साथी जख्मी हुआ था। CCPO लाहौर ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क CIA लाहौर को दिया था, जिस पर SSP कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने स्पेशल टीम तश्कील दी। DSP CIA मोहम्मद अली भट्ट की टीम ने मुल्जमान को जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तार करके 17 लाख रुपए जेवरात और नाजायज असलहा बरामद कर लिया। दौरान तफ्तीश मुल्जमान ने मुतादिद वारदातों में मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। CCPO लाहौर ने DSP CIA इकबाल टाउन और इनकी टीम के लिए तारीफी सर्टिफिकेट और नकद इनामात का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सीनियर सहाफ़ी, कालम नगार और सूबाई रहनुमा पीपल्स पार्टी पंजाब मियां मोहम्मद असगर भट्टी की स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के साथ खुसूसी मुलाकात हुई और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल भी किया गया। असगर भट्टी ने स्पीकर कौमी असम्बली से उनकी सेहत बारे दरियाफ्त किया और हादसे में उनके महफूज रखने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ, उनकी अहलिया और उनके साहबजादे बैरिस्टर राजा शाहरुख परवेज़ भी इस मौका पर मौजूद थे। राजा परवेज़ अशरफ ने मियां मोहम्मद असगर भट्टी का स्पीकर कौमी असम्बली हाउस आमद पर शुक्रिया अदा किया। कत्ल, इगवा, बराए तावान और असलहा स्मगलिंग में दीगर संगीन जराइम में मुलविस खतरनाक मुलजिम हाकिम हरवानी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक उमरकोट का हाकिम हरवानी खतरनाक गैंग फयाज दलानी ग्रुप का नायब और मतलूब क्रिमिनल की फहरिस्त में शामिल था। हाकिम हरवानी को पंजाब पुलिस ने बलोचिस्तान के राखनी एरिया से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दरमियान गिरफ्तार किया था। DPO राजनपुर ने बताया कि हाकिम हरवानी रोजान के इलाके में अगवा की वारदात के दौरान कत्ल के मुकदमे में भी मतलूब था। उसे गुज़श्ता रात कच्चे के इलाके में निशानदही और असलहा की बरामदगी के लिए किया जा रहा था। इसके लिए साथी ने उसे छुड़ाने के लिए फायरिंग भी की। उस दौरान हाकिम हरवानी अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया, जिसकी लाश गन्ने के खेतों से बरामद हुई है। डाकुओं की शदीद फायरिंग के नतीजे में पुलिस की मोबाइल वैन को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। लाहौर पुलिस कानून शिकरा नासिर की सरकोबी के लिए सरगर्म है। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने बताया कि रवां साल कानून शिकरा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों में 6069 गैंग्स के 1552 अरकान को गिरफ्तार किया गया है। मुल्जमान के कब्जे से 18 करोड़ 31,41,000 से ज्यादा नकदी बरामद की गई। मुल्जमान के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में सरका बल जबर, नकबजनी, चोरी के मुतादिद मुकदमात भी ट्रेस हुए हैं। गैंग्स के गिरफ्तार मुल्जमान में 439 साबिका रिकॉर्ड याफ्ता हैं। सिटी डिवीजन में 167 गैंग्स के 389 मेंबरान गिरफ्तार किए गए। कैंट में 141 गैंग्स के 332, सिविल लाइंस में 44 गैंग्स के 101, सदर डिवीजन में 110 गैंग्स के 276, इकबाल टाउन डिवीजन में 100 गैंग्स के 215, जबकि
मॉडल टाउन डिवीजन में 107 गैंग्स के 249 मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि कानून की रिच को कायम रखने के लिए मुनज़्ज़म क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन जारी रहेगा। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाहौर पुलिस तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मरकजी नायब सदर शिया उलमा कौंसिल अलामा सब्तैन हैदर सब्जवारी और दीगर शिया उलमा ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। अलामा सब्तैन हैदर सब्जवारी मरकजी नायब सदर शिया उलमा कौंसिल दीगर उलमा कराम ने आज लाहौर प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें इनका कहना था हम 9 मई के वाक़यात की मजम्मत को एक बार फिर दोहराते हुए इस कौमी सानिया करार देते हैं। इस सानिया से हर पाकिस्तानी दुख और तकलीफ में मुब्तला है। कौमी सलामती की तौहीन और मुल्क की बदअमनी का बायस बनने वाले अफराद इनकी पुष्ट पनाही करने वालों को कानून के कटहरे में लाए और कानून के मुताबिक सजा का मुतालबा करते हैं। इनका मजीद साफी हजरात का कहना था आप बाखबर लोग गवाह हैं कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इस मुल्क में फरका वारियत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। 1980 की दहाई से जारी फरका दहशत गर्दी से मुल्क में ब्यूरोक्रेट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उस्तादा, वुकला, सिक्योरिटी इंजीनियर के अफराद, जज या सियासतदान, साफी हजरात को कत्ल किया गया। दहशत गर्दी के इस जिन को बोतल में बंद करने की कोशिश में हमारी पुलिस और फौज के जवानों ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश किए। इनका मजीद साफी बरादरी भाइयों से कहना था कि बीबी पाक दामन की तोसी और तमीर के हवाले से कहना था दरबार बीबी पाक दामन की जियारत के लिए बिला तफरीक मसलिक व मकतब लाखों ज़ायरीन नजराना अकीदत पेश करने के लिए आते हैं। दरबार की तोसी के लिए तैयारशुदा अजाफी जगह शामिल करने की बजाय दरबार की 72 कनाल जमीन को भी कब्जा माफिया से वागुजार नहीं करवाया जा रहा और सिर्फ 2 कनाल जमीन पर दरबार की तमीर जारी है। इंतहाई नाक़िस तमीर पर 70 करोड़ की रकम लगने के बावजूद तमीर मुकम्मल न होने का जिम्मेदार महकमा औकाफ पंजाब है। 2 साल के अंदर तमीर को मुकम्मल होना था, अब 5 साल गुजर चुके हैं, तमीर मुकम्मल नहीं की गई। जिलहज के या मुबारक शुरू हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आ रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं फिल फौर तमीर रोककर दरबार ज़ायरीन के लिए खोला जाए और आला सतह तहकीकाती कमेटी दरबार के तोसी व तमीर में रुकावट बनने वाले आलाकारों को सामने लाए। सिर्फ दरबार की तमीर ही नहीं, दीगर मामला में भी महकमा औकाफ पंजाब का किरदार नामुनासिब है। मसलन मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान और मसले की हम आहंगी के लिए ताहद मुस्लिमीन कमेटी में शिया मेंबरान की तादाद सिर्फ 9 है। ये इम्तियाजी सलूक किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। हम वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं इस मामले पर एक्शन लेते हुए सिक्योरिटी औकाफ की कमेटी में 50% नुमाइंदगी करने का पाबंद करें, वरना हमारी तरफ से कोई भी मेंबर शरीक नहीं होगा और हम अलहदा। रिपोर्ट आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़।